गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर। कल रिसिप्ट पढ़ा था बेटा। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पैसा जाना। हिंदी में बोलते भाई मतलब कुछ खर्चा हुआ, कुछ पैसे दिया आपने। अब एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे रिसिप्ट दो तरह की थी ना पैसे, और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों में क्या फर्क है रेवेन्यू और कैपिटल में? ये वो एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट आपको अगले एक साल के अंदर अंदर मिल जाता है, जो लंबे समय तक बेनिफिट नहीं दिया। ये वो खर्चा है जिससे आपको जो लाभ मिले, भाई एक्सपेंस आपने कुछ खर्चा किया है, उससे जो लाभ मिलेगा एक साल के अंदर अंदर मिल जाएगा। तो इसका बेनिफिट विद इन नेक्स्ट 1 ईयर, विद इन नेक्स्ट 1 ईयर मिल जाता। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसका बेनिफिट आपको एक से ज्यादा समय, मोर देन 1 ईयर बेनिफिट मिलता है। एग्जांपल देना पसंद करूंगा। मान लीजिए ये मेरी फर्म है, मैंने मेरे फर्म के लिए एक मशीन खरीदी है। अब ये मशीन लंबे समय तक चलेगी। फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, लैंड खरीदी, ये सब लंबे समय तक चलेगा। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये जो आपने एसेट्स खरीदी है, क्योंकि ये लंबे समय तक चलेगी, कुछ नहीं होना इनका। लेकिन मान लीजिए मैंने दुकान के लिए स्टाफ को सैलरी दी, दुकान का किराया दिया, परचेज गुड्स खरीदी, ये जो भी खर्चा है ना, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये अगले एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट। ये यूं कह सकता हूं, ये जो आपने खर्चे किए हैं ये आपकी फर्म के लिए एक्सपेंस है, खर्चे हैं, किराया देना, सैलरी देना स्टाफ को। लेकिन ये जो आपने खरीदा ये सब आपकी फर्म की एसेट्स है। नंबर 3, इसका मतलब ये हुआ ये एसेट्स है, मतलब एसेट खरीदने से आपकी बिजनेस की कैपेसिटी इंक्रीज होगी, कैपेसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन इन एक्सपेंस से फर्म की कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती है। एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं मैं इस रूम में पेंट करवाऊं, तो कल भी यहाँ 20 बच्चे बैठे थे, आज भी 20 ही बैठेंगे और आगे भी 20 ही बैठेंगे। तो ये जो मैंने पेंट कराने का खर्चे की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे कैपेसिटी बढ़ी नहीं। लेकिन अगर बोलो इस बिल्डिंग के ऊपर एक 10 लाख रुपए लगा के एक और रूम बना दो, अब मेरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। पहले नीचे 20 बैठते थे, फिर ऊपर 20 और बैठेंगे, 40 बच्चे बैठेंगे। तो इस बार जो मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ ये कैपिटल, क्योंकि मेरी कैपेसिटी बढ़ रही है। तो अगर आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अगर आपकी कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नंबर 4, ये वो खर्चे हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए किए जाते हैं, फॉर रनिंग ऑफ बिजनेस। इनकी वजह से बिजनेस बढ़ता नहीं है, बिजनेस चलता रहता है स्मूथली। लेकिन ये वो खर्चे हैं ऐसे खरीदने जिससे आपके बिजनेस का साइज बढ़ जाता है, आपका बिजनेस का लेवल बढ़ जाता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे एसेट्स खरीदोगे तो आपके बिजनेस का साइज बढ़ेगा, आप और ज्यादा माल बेच पाओगे। तो ये बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ये बिजनेस की कैपेसिटी इंक्रीज करता है। लेकिन इनकी वजह से कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती है जनरली, क्योंकि ये खर्चे हैं, इसलिए इनका अमाउंट जो होता है ना जनरली स्मॉल अमाउंट होता है। ये छोटी अमाउंट के होते हैं, 10, 20, 25, 30 हजार। लेकिन क्योंकि एसेट से आपको पता है एसेट खरीदने में ज्यादा अमाउंट लगता है, तो ये जनरली बिग अमाउंट के होते हैं, बड़ी अमाउंट के होते हैं। और आप लोग जानते हैं नेक्स्ट, क्योंकि एसेट है इसलिए अपन इसे बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाते हैं, इन्हें बैलेंस शीट में दिखाते हैं। और ये आपके खर्चे तो आप लोग पता है, इसे अपन ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में दिखाएंगे एक्सपेंस साइड में। तो ये कुछ डिफरेंस था एक्सपेंडिचर में। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। हैव अ नाइस डे।